हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। आज है 3 मई और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में कोरोना से 4 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं? उन्होंने 4 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। ये किया है ब्राज़ील ने। ब्राज़ील आप जानते ही हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री है, सबसे बड़ा अपने कंटिनेंट में देश है। तो इसमें आप जानते हैं 4 लाख से, इसके ऊपर सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है यूएसए। इसमें 5 लाख से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। इंडिया में अभी 2.25 लाख के नियर अबाउट मौतें हुई हैं कोरोना के से। तो क्या है, इंडिया में केसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ठीक रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है, बाकी देशों से काफ़ी अच्छा है। तो इंडिया में मौतें कम हुई हैं कोरोना से। यहाँ के लोगों की, वैसे भी इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी कई फॉरेन कंट्री से स्ट्रॉन्ग है। तो ये मूर्ति देख रहे हैं आप, ये क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति है। क्राइस्ट द रिडीमर ये दुनिया की 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आता है। इसकी ऊंचाई 98 फीट है, लगभग 30 मीटर। और ये, इसका पेडेस्ट्रियल को छोड़ दें, ये 6 मीटर का है, तो इसकी ऊंचाई 98 मीटर है, यानी कि 30 फीट। इसी देश में क्राइस्ट द प्रोटेक्टर की मूर्ति बनाई जा रही है, जो एनकांटाडो रियो ग्रेनेड डुसुल, जो शहर का नाम है, यहाँ पर बनाई जा रही है। ये 104 फीट होगी, तो इससे थोड़ी सी ही ऊंची होगी। और दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की मूर्ति ब्राज़ील में ही रहेगी। पहले भी ब्राज़ील में थी, वो थी रियो डी जेनेरियो में, अब होगी रियो ग्रैंड डू सुल उसमें। तो अगला क्वेश्चन है, कल मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड टूना डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड टूना डे किया जाता है 2 मई को। 2 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। टूना जो फ़िश है, इसकी 97% इलीगल फ़िशिंग होती है और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ गई है। इसकी ज़्यादातर फ़िशिंग पैसिफिक ओशन में होती है। इसको बचाने के लिए ही वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। तो हाल ही में यूएसए ने 301 रिपोर्ट एक पब्लिश की थी 2021 की। तो ये रिपोर्ट किस बारे में है, ये आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको कल के वीडियो में दूंगा। AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, क्लियर मेजॉरिटी से जीत गई है बंगाल के इलेक्शंस। तो इसकी पार्टी प्रमुख कौन थी? इसकी पार्टी प्रमुख है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और बीजेपी में काफ़ी क्लैशेस हुई, वहाँ पर काफ़ी दंगे भी हुए। तो अब हाल ही में ये जीत गए हैं। बिल्कुल ताज़ा स्थिति मैं आपको बताता हूँ, ये ऑल इंडिया, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से उठाया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है। 210 सीट में ये जीत गए हैं। 3 में लीडिंग है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पे जीत गई है, इंडिपेंडेंट 1 पे, और राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी 1 पे। तो टोटल सीट्स हैं 292, और उसमें से 210 सीटें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीत गई है। इससे पहले भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी की ही सरकार थी वहाँ पर। फिर से वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार की पार्टी आ गई है। हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन इन इंडिया, अब तक की हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुई है, गुड्स एंड सेल्स टैक्स। इसकी कलेक्शन हुई है 1.41 ट्रिलियन। ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। 1,41,000 करोड़ की कलेक्शन हुई है अप्रैल में। तो सेंट्रल जो जीएसटी है उससे हुई है 27,837 करोड़, स्टेट जीएसटी से 35,621 करोड़, और इंटीग्रेटेड जीएसटी हुई है उससे 68,481 करोड़। इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाता है तो उस पर जो जीएसटी लगता है उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहा जाता है। तो ये है टोटल 1.41 ट्रिलियन। रिलायंस सप्लाई कर रहा है अपने जामनगर रिफाइनरी के यूनिट से 1000 MT ऑक्सीजन पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। ये डिफरेंट स्टेट्स को, महाराष्ट्र और जो जहाँ तक ये पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और इसको ये मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन होगी, बिल्कुल 99.5% प्योर। देखिए, इनका जामनगर जो रिफाइनरी है, ऑयल पेट्रोलियम रिफाइनरी है, उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बनाई जाती। रिलायंस का दूर दूर से ऑक्सीजन बनाने का कोई भी काम नहीं है। ये नाइट्रोजन बनाते हैं। नाइट्रोजन क्यों बनाते हैं? नाइट्रोजन इसलिए बनाते हैं कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है उसमें काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, वो उनकी मशीन्स और पाइप्स के आसपास नाइट्रोजन की एक लेयर सी बना देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन के कंट्रोल में ना आए। नाइट्रोजन जो बिल्कुल वाष्प जो होते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं, उसके रहित गैस होती है। आप देखेंगे जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें भी नाइट्रोजन भरी जाती है। तो इस तरह से ये, ताकि ऑक्सीजन उसके पाइप्स के
इंटरेक्शन में ना आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्फोट हो सकता है। तो इन्होंने बिल्कुल अपनी नाइट्रोजन की प्रोडक्शन को बंद करके वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और इसको खुद सुपरवाइज़ कर रहे हैं मुकेश अंबानी। और ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। ये 1 लाख से ज़्यादा रोज़ पेशेंट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, और 11% ऑफ दी टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो कंट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है वो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। यूके टू बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर फॉर वेदर फोरकास्ट। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है वेदर फोरकास्ट के लिए। क्या होता है, बहुत सारे टोर्नेडोज आते हैं, अब वंडर आते हैं, एवलॉन्च आते हैं, तो इन सब की जानकारी के लिए एक सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है ताकि पहले से ही देश उसके लिए प्रिपेयर रह सके। तो इसके लिए 1.2 बिलियन पाउंड्स खर्च किए जाएंगे, और ये जो सुपर कंप्यूटर होगा ये दुनिया के 25 सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर्स में इसका शुमार होगा। ये देखिए, यूके ने क्लाइमेट मिटिगेट चेंज में पहल करने वाला पहला देश बना था, इसीलिए ये इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था कि पहली ड्राइवरलेस कार जो उसको ग्रीन सिग्नल दिया गया है रोड्स पे आने के लिए, वो भी यूके के द्वारा ही दिया गया है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन ने हाल ही में इंडिया में आना था, लेकिन कोविड की लहर को देखते हुए इन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, और इससे पहले 26 जनवरी को भी इन्होंने आना था, लेकिन उस वक्त भी कोविड को देखते हुए उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। अभी यूके ने हमें रेड लिस्ट में भी डाला है। रेड लिस्ट मतलब कोई भी यूके में हम नहीं जा सकते, कोई भी यूके से इंडिया में फ़्लाइट नहीं आएगी, और इंडिया का सिटीज़न कोई भी यूके नहीं जा सकता। तो अगला क्वेश्चन है, यूएसए की बोइंग जो कंपनी है उसने इंडिया को $10 मिलियन की ग्रांट दी है, एक तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंट दी है कोविड से लड़ने के लिए। अब बोइंग तो आप जानते ही हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। जो भी वीवीआईपीज़ होते हैं इंडिया के, पहले तो वो एयर इंडिया के प्लेन से जाते थे। किसी भी दूसरे, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी भी दूसरे देश में जाना है तो वो एयर इंडिया के प्लेन से जाते थे, लेकिन अब ये B777 एक प्लेन है बोइंग का, उससे ही दूसरे देश में जाने के लिए यूज़ करते हैं। आपने हाल ही में सुना होगा अपाचे और चिनूक नाम के जो हेलीकॉप्टर्स थे, ये इंडिया ने अपने इंडियन आर्मी में इंडक्ट किए थे ताकि उसकी कैपेसिटी को बनाए। ये बोइंग कंपनी के ही प्लेन्स हैं। तो आगे है टी रविशंकर, ये इन्हें डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है आरबीआई का। टी रविशंकर ये लगभग 1990 से आरबीआई के साथ जुड़े हुए हैं। 31 साल का इनका करियर है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, बीपी कानूगो को रिप्लेस किया है फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। ये पहले अभी के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं इन चार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट। इनका 1990 में था और 31 साल का करियर है, और ये काफ़ी देर से एसोसिएट हैं। अब ये डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं। इन्होंने और भी कई काम किए हैं आरबीआई में, तो काफ़ी अच्छा करियर रहा है इनका। पंजाब में पार्शियल लॉकडाउन लगा दिया गया है लगभग 2 हफ्तों के लिए, अप टू 15 मई, फ्रॉम 3 मई। आज से 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है पंजाब में। इसमें सिर्फ केमिस्ट की दुकानें, मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल, डेयरी एंड मोबाइल रिपेयर शॉप्स खुलेंगी सुबह 9 से 4 बजे तक। 2 राइडर्स कार में अलाउ किए गए हैं, और जो स्कूटर्स बाइक हैं उसमें कोई भी राइडर पिलियन अलाउ नहीं किया गया है। मतलब जो चला रहा है सिर्फ वही जा सकता है। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी अपनी कार में 2 से ज़्यादा या लोगों को बिठा सकता है, और बाइक स्कूटर पे 1 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ ये अलाउड नहीं है। तो कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे पीछे, ऑक्सीजन की कमी के कारण अमृतसर के पास कुछ 6 लोग मर भी गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगला है, आपने सुना होगा शूटर दादी चंद्रा। शूटर दादी के नाम से मशहूर थी एक चंद्रा तोमर, यूपी में रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश की। वो कोरोना से मर गई हैं। ये 99 साल की थी। इन पे हाल ही में एक फ़िल्म भी बनी थी, सांड की आँख। इसमें स्टार किसने किया था, इसमें किया था तापसी पन्नू ने, और ये फ़िल्म इनकी लाइफ पे ही बनी थी। ये बहुत अच्छी शार्प शूटर थी। ये काफ़ी ओल्ड एज थी, बिल्कुल अपने जो ट्रेडिशनल राजस्थानी यूपी के अटायर रहते हैं, जैसे घाघरा चोली, उसी में रहती थी, सिर पे चुन्नी रहती थी, और
ये इन्हें शूटिंग का काफ़ी शौक था और इन्होंने शूटिंग में काफ़ी मेडल्स भी जीते थे। सो दैट्स इट फॉर नाउ डियर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और टाइम डिवोट करके कुछ अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ और अच्छा कंटेंट दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।